हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। CSAS पोर्टल पर अब सीट्स की एलोकेशन शुरू हो गई है और उसके बाद भी बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता दो। तो मेरे बच्चों, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत क्लैरिटी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नेम मिसमैच की दिक्कत आ रही है और कास्ट सर्टिफिकेट्स के इशू आ रहे हैं, क्योंकि आपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स को तो पहले ही अपलोड कर दिया था। ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन अब अगर आपसे DU आगे किस तरीके से चीज़ें बातचीत करने वाला है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो अब एक बार बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो बेटा देखो, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके चाहिए थे वो आप पहले ही अपलोड कर चुके हो, बट फिर भी एक दिक्कत आ रही है नेम मिसमैच की। इसकी पहले एक अच्छे से डिटेल में बात करते हैं, फिर हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो आगे अलोकेशंस कैसे मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। तो हर एक चीज को समझना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना मत भूलना। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं नेम मिसमैच के बारे में। तो नेम मिसमैच किस किस तरीके से हो सकता है किसी बच्चे का आधार कार्ड में नाम अलग हो, पूरी बात सुनना, और 10th की मार्कशीट में अलग हो। तो याद रहे आपका फॉर्म 10th की मार्कशीट के नाम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वहां फॉर्म में लिखा भी ऐसा ही था। दूसरी बात कि भाई अगर मान लो सर मैंने फॉर्म तो भर दिया पर मेरे आधार कार्ड में नाम अलग है, तो जितना जल्दी हो सके अभी अपने नियर बाय सेंटर जाओ, आधार सेंटर, और एक स्लिप मिल जाती है जिसमें वो चीज़ अपडेट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आती है कि फादर का नाम मिसमैच हो रहा है, क्योंकि कई बच्चों का होता है, मेरे साथ भी ऐसा है कि फादर का नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में अलग है, उनके आधार कार्ड में अलग है। तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है, बस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पापा का नाम सेम ही होना चाहिए। अगर सरनेम, कई बार होता है कि लेट से XYZ सरनेम लगा हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स में और आप में नहीं लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस प्रकार का भी मिसमैच आएगा तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि आप एक प्रॉपर एडवोकेट से एक एफिडेविट बनवा लेते हैं। ठीक है, एक एफिडेविट के अंदर आपको यह बता दिया जाता है कि दोनों व्यक्ति सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज उसे अप्रूव कर देता है। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कॉलेज आपसे कांटेक्ट करता है, मैं आगे बताऊंगा कैसे करता है। पहली चीज मेरे हिसाब से नेम मिसमैच की दिक्कत दूर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम, अगर मैं कोई चीज को केटर करना भूल रहा हूं तो आप कमेंट कर दो या मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन होकर आप मेरे से डायरेक्ट वो चीजें पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो बेटा कास्ट सर्टिफिकेट जैसा कि उन्होंने बोला था कि सेंट्रल का होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम सेंट्रल के ही बनते हैं तो हमारे को वही चाहिए। बट एक चीज याद रखना कि अगर SC ST के अलावा कोई OBC वाला बच्चा है, ठीक है, तो OBC वाले में जो NCL नॉन क्रीमी लेयर वाला बच्चा होता है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च के बाद वाला होना चाहिए। ठीक है, SC ST को छोड़कर बाकी सर्टिफिकेट्स आपके 31 मार्च वाले होने चाहिए, सेंट्रल के होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में नेमिंग सही होनी चाहिए। इस चीजों में दिक्कत ना आए अभी चेक कर लो, क्योंकि कॉलेज आपको 1-2 दिन का टाइम देता है तो वो चीजें सही हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर आगे कॉलेज हमसे बातचीत कैसे करेगा। तो बेटा दो चीजें कहूंगा, एक CSAS पोर्टल को रेगुलरली ओपन करते रहना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो वहीं पर वो अपडेट करेगा। उसके बाद आपकी जीमेल, इस जीमेल को एक्टिव रखना जिससे आपने फॉर्म भरा था। मेजरली ये वाली चीज रहेगी, बट इसको भी एक्टिव रखना। अब इससे होगा क्या, लेट से आपके सारे डॉक्यूमेंट सही थे, किसी एक के अंदर आपकी PDF अच्छे से अपलोड नहीं हुई या कोई ऐसी चीज थी जो मिसमैच हो रही थी, तो कॉलेज बाकायदा बोलेगा कि भाई ये वाली जो चीज है आपकी सही नहीं है, इसको रीअपलोड करो। तो वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो आप रीअपलोड कर सकते हो। अगर आपने वो चीज मिस कर दी तो बेटा राउंड से बाहर हो जाओगे, फिर आपको DU क्या कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कमेंट करते रह जाओगे सर अब क्या करूं, अब क्या करूं, तब मैं नहीं बता पाऊंगा। अभी चिक चिक के बता रहा हूं तो चीजों को समझ लो और दिमाग में बैठा लो। अच्छा सर, हमें सीट अलोकेट हो गई तो वहां पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, अपग्रेड और फ्रीज, यहां पर जरा समझना कि ये मतलब क्या है। अगर आपको पता है तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा देखो, अगर आप सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बच्चा बोलेगा सर मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो मैं फिर बोलूंगा बेटे प्रेफरेंस में उसे भरा ही क्यों जब वो नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर मिला है तो अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पूरी बात सुनो, अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करा तो यू आर आउट ऑफ द राउंड, आप आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको कॉलेज एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। अगर आपको उसके ऊपर का कॉलेज चाहिए तो उसके बाद आपको यहां पर ये ऑप्शन मिलते हैं अपग्रेड और फ्रीज। अगर आपको कॉलेज ऐसा अलॉट हुआ है कि आप खुश हो कि भाई इस कॉलेज में मुझे पढ़ना है, तो अपनी आप सीट फ्रीज कर सकते हो। पर 99.9% फ्रीज कौन सा बच्चा सीट करता है, जरा सुनना, जो
पहली प्रेफरेंस को प्राप्त कर लेता है। कोई बच्चा है जिसकी पहली प्रेफरेंस थी लेट से एसआरसीसी कोई भी कॉलेज, और वो उसको मिल गया, अब उसके बाद नीचे कोई लिस्ट ही नहीं बची, तो उसका जो कॉलेज है वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी बच्चा जिसको रैंक 2 सॉरी कोर्स नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 3, प्रेफरेंस नंबर 4 ये मिलता है ना, वो अपग्रेड का ऑप्शन चुनता ही चुनता है कि सर मुझे जो मिला है अगर इससे ऊपर वाला मिल जाए तो मेरे लिए और अच्छी बात है। तो ये चीज़ अच्छे से चुनना कि अपग्रेड या फ्रीज। फ्रीज तभी चुनना जब आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, अदरवाइज अपग्रेड का ऑप्शन डालना। अब अपग्रेड में होगा क्या, अपग्रेड होते ही उसके ऊपर जब आपको नेक्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट होगा फिर आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए करना। अब बच्चा बोलेगा सर मैंने अपग्रेड कर दिया और ठीक है अभी मुझे डाउट है कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा या नहीं, तो क्या मैं कॉलेज की फ़ी पे करूं? भाई कॉलेज की फ़ी पे करना इज़ वेरी 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 मैंडेटरी। कॉलेज की फ़ी पे नहीं करोगे तो भी राउंड में नहीं माने जाओगे, वो सीट फिर बेकार होगी, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो कॉलेज की फ़ी पे करोगे, लेट से आपने 15,000 पे करी, 25,000 मान लेते हैं चलो, ठीक है। इसके बाद आपने अपग्रेड करा और उस कॉलेज की फ़ी और ज़्यादा थी, तो आपसे पूरे 30,000 रुपये नहीं मांगेंगे। लेट से आपको अपग्रेड कॉलेज जो मिला उसकी फीस 30,000 थी, तो आपसे अब सिर्फ रिमेनिंग 5,000 के लिए ही डिमांड करी जाएगी, इससे ज़्यादा के लिए नहीं करी जाएगी। तो आपका ऐसा नहीं कि डबल डबल पैसा फंसेगा, पैसा एक ही बार लगेगा, ठीक है। सर मान लो सारे अपग्रेडेशन के बाद भी मुझे जो कॉलेज मिला मैं उससे फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो बेटा स्पॉट राउंड के बारे में अलग से बात करेंगे। आप फिर भी खुश नहीं हो तो आप क्या करोगे, अपनी फीस को विड्रॉल मतलब अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो, नॉमिनल चार्जेस कटवा के अपनी फीस वापस करवा सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस सारे होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो और कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ इसमें आपको मिली हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आके आप पूछ सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।